बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पेसिफिसिटी के बारे में। तो स्पेसिफिसिटी से मुराद है कि जब एक ही एलिमेंट को मुख्तलिफ़ तरीक़ाकार से मुख्तलिफ़ सेलेक्टर से सेम ही स्टाइल अप्लाई हो रहा हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा जो स्टाइल है वो एक्चुअली में अप्लाई होगा। तो लेट्स से मेरे पास ये एक अदद एलिमेंट है और मैं कहता हूँ कि जो हमारा डिव है इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या है जी, ब्लैक है। और हम इसको अपने लाइव प्रीव्यू में देखेंगे। तो अच्छा, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि हमारा डिव बिल्कुल ही एम्प्टी है। तो मैं इसको कुछ इसमें टेक्स्ट लिखता हूँ। वो टेक्स्ट भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि टेक्स्ट का कलर भी वही है जो कि बैकग्राउंड का है। तो यहाँ पे कलर वाइट कर देते हैं। ओके, तो आपने देखा कि मैंने टाइप सेलेक्टर के ज़रिए अपने जो एलिमेंट है उसको कुछ स्टाइल अप्लाई किया। अब लेट से यहाँ पर एक अदद और प्रॉपर्टी है और वो क्या है जी, टेक्स्ट येलो। ये एक क्लास सेलेक्टर है और इसको मैं कह देता हूँ जी कलर जो है वो क्या है, येलो है। और अब यहाँ पर आकर मैं इसको क्लास अप्लाई करता हूँ और मैं कहता हूँ जी टेक्स्ट येलो। तो अब आप देखें कि ये दोनों ही जो स्टाइल रूल हैं वो अप्लाई हो रहे हैं। मतलब ये एलिमेंट डिव है तो ये भी अप्लाई होना चाहिए। ये टेक्स्ट येलो है और मतलब ये क्लास है, वो क्लास भी इसको अप्लाई की गई है। तो इस सूरत में क्या होगा कि अब आप देखें जो टेक्स्ट का कलर है वो येलो हो गया है। तो इससे मुराद क्या है कि जो क्लास है वो उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है बनिस्बत डिव टैग के। ओके, तो यानी कि अगर ये दोनों ही अगर इन दोनों के दरमियान में कंपटीशन हो, मुकाबला हो कि दोनों ने सेम ही प्रॉपर्टी की वैल्यू दी है, तो जो क्लास वाला जो स्टाइल है ना वो विन करेगा, वो जीतेगा। तो मतलब उसकी वैल्यू अप्लाई होगी। लेट्स से नेक्स्ट हमारे पास है हमारे पास एक अदद आईडी एट्रीब्यूट है और मतलब ये हमारे पास आईडी सेलेक्टर है। और अब यहाँ पर हमने कलर की वैल्यू दी है लेट्स से ग्रीन। और यहाँ पर हमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना पड़ेगा ताकि ये कुछ नज़र आए उसमें। रिफ़्रेश, कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि हमने आईडी का एट्रीब्यूट एक्चुअली में दिया ही नहीं। तो रिफ़्रेश करें तो अब देखें कि इन तीनों के दरम्यान में कंपटीशन है। ये तीनों ही स्टाइल इस डिव को अप्लाई होने चाहिए, लेकिन अप्लाई कौन सा वाला हुआ है, जो कि लोगों में। ओके, अच्छा, ये जो इनके दरम्यान में कंपटीशन है वो सिर्फ उन्हीं वैल्यू के दरम्यान में है जो कि इनमें मुश्तरक हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से अगर मैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से रिमूव कर दूँ तो अब क्या होगा, अब इन तीनों के दरम्यान में कंपटीशन जो है वो सिर्फ कलर के लिए है, बैकग्राउंड कलर के लिए नहीं है। तो इसका मतलब है कि इन दोनों में भी बैकग्राउंड कलर जो है वो ब्लैक होगा। तो वो देखें ये ब्लैक है, ठीक है। हमारा कलर जो है वो लोगो वाला इस्तेमाल हो रहा है और जो हमारा बैकग्राउंड है वो इस सेलेक्टर वाला इस्तेमाल हो रहा है। तो CSS क्या करती है कि जब आपने किसी एलिमेंट को मुख्तलिफ सेलेक्टर्स अप्लाई हो रहे हैं तो उन सारे स्टाइल्स को मर्ज कर लेगा, सारे ही स्टाइल वो उस एलिमेंट को अप्लाई करेगा। लेकिन जिन स्टाइल्स के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर कलर की वैल्यू वाइट है, यहाँ पे येलो, यहाँ पे ग्रीन है, तो इस सूरत में वो फिर स्पेसिफिसिटी के जो रूल हैं वो अप्लाई होंगे। तो उस सूरत में इसका एक जो जनरल रूल है, एग्जैक्ट जो कह लें कि इसका एल्गोरिथम है वो कुछ डिफ़िकल्ट है, लेकिन आसानी के लिए आप समझ सकते हैं कि आपने स्कोर दे लेना है। और वो स्कोर कैसे देना है कि आपने काउंट करनी है नंबर ऑफ़ आईडीज़ और फिर नंबर ऑफ़ क्लासेस और फिर नंबर ऑफ़ एलिमेंट सेलेक्टर्स, ठीक है। तो अब देखें कि यहाँ पर इस स्टाइल रूल में आईडीज़ कितनी हैं, कोई नहीं। क्लासेस कितनी हैं, कोई नहीं। एलिमेंट सेलेक्टर्स कितने हैं, एक। तो हम कहेंगे 0 0 1, या इनफैक्ट आप इसे ऐसे भी लिख लें समझने के लिए। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ये स्टाइल। तो इसमें अब देखेंगे कि हमारे पास आईडी कितनी है, 0। हमारे पास क्लासेस कितनी है, 1। और हमारे पास
एलिमेंट्स सेलेक्टर्स कितने हैं 0, तो इसका स्कोर हो जाएगा 010। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आईडीज़ कितनी हैं 1, हमारे पास क्लासेस 0 हैं, हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर भी 0 है, तो इसका स्कोर जो हो गया वो 100 है। अगर आप इसको एक रेगुलर नंबर के तौर पे पढ़ें 1, 10, 100, तो अब देखेंगे जिसकी स्पेसिफिसिटी हायर होगी ना वो वाला स्टाइल जो ना वो विन करेगा, वो वाली प्रॉपर्टी विन करेगी और वो एक्चुअली में अप्लाई होगी। तो अभी इस सूरत में देखें कि ये जो आखिरी है लोगों, वो उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा है तो वो विन कर रहे हैं। तो इसका आप फर्दर समझने के लिए ना एक चंद एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। तो लेट्स से हमारे पास अब हमारे पास div के अंदर भी div है। ओके, इनफैक्ट हम कहेंगे div के बाहर जो है div है। ओके, और इसको हमने एक और आईडी दी हुई है हेडर, सॉरी ये क्लास लिख दिया मैंने, आईडी हेडर। ओके, तो अब ये जो स्टाइल है ये एक लोगो कलर ग्रीन है, और फिर नेक्स्ट हमारे पास है हैशटैग लोगो और हैशटैग हेडर, और फिर जो है जनाब कलर जो है वो क्या है, ब्लू है। ओके, तो अब अगर हम दोबारा अपने इसी काउंटिंग को अप्लाई करें तो देखें कि इस रूल में आईडीज़ कितनी हैं 2, इसमें क्लासेस कितनी हैं 0, और इसमें एलिमेंट सेलेक्टर कितने हैं 0, तो इसका स्कोर जो है वो 200 हो गया। तो आपके ख्याल में अब जो कलर है वो ग्रीन होगा या ब्लू? ब्लू है। ओके, तो मतलब आप किसी भी जो सेलेक्टर है जब आप उनकी प्रॉपर्टीज़ के दरम्यान में कॉन्फ्लिक्ट है तो आप ये एक जनरल जो है ना ह्यूरिस्टिक या एक टोटका कह लें या एक फार्मूला कह लें, आप ये अप्लाई करके ना अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा स्टाइल जो है ना वो अप्लाई होगा। इसके एक लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। तो अब यहाँ पर हैशटैग लोगो है और उसके बाद यहाँ पर टेक्स्ट येलो है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना कलर रेड है और बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो है बिलफर्स। तो अब देखें इन दोनों में आईडीज़ की तादाद क्या है 2 है, अलबत्ता इसमें एक अदद क्लास भी है और एलिमेंट जो है ना वो 0 है। तो ऑब्वियसली आप इस स्कोर से देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब जो स्टाइल है ना वो कौन सा अप्लाई हुआ होगा। तो वही ओके, तो मतलब स्पेसिफिसिटी जो है ना वो इस तरह से है कि जब आपके पास मुख्तलिफ सेलेक्टर्स जो हैं, मुख्तलिफ स्टाइल रूल्स जो हैं, वो किसी एक एलिमेंट को टारगेट कर रहे होते हैं और वो सेम प्रॉपर्टी के मुख्तलिफ वैल्यूज़ दे रहे होते हैं, तो ये जो स्पेसिफिसिटी है इससे हम एक्चुअली में पता लगा सकते हैं कि जो मतलब कलर की वैल्यू जो है ना वो इस वक्त क्या होगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आप कोड देखें तो इसके बाद आप बिलफर्स आप यहाँ पर डिव में आकर इसका कलर जो है ना वो बिलफर्स करना चाह रहे हो ब्लू, तो आप देखें कि ये ब्लू हो नहीं रहा। ब्लू क्यों नहीं हो रहा आपको नहीं पता, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिसिटी के इन रूल्स के बारे में पता हो तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस वक्त जो है ना कौन सा स्टाइल जो है वो एक्चुअली में अप्लाई होगा, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास सेम यही स्टाइल रूल है और इसमें कलर की वैल्यू जो है वो है ब्लू। ओके, अब इन दोनों का वेट एग्जैक्टली सेम है, तो अब यहाँ पर मतलब ये भी 210 है, ये भी 210 है, तो यहाँ पर अप्लाई कौन सा वाला होगा? तो ये हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इस सूरत में अमूमन देखा जाता है कि आखिर पे जो है ना कौन सा स्टाइल रूल डिफ़ाइन किया गया है, तो आखिर पे ये वाला डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है, तो वही अप्लाई हुआ है। तो मतलब ये स्पेसिफिसिटी और प्रेसिडेंस या कैस्केड जैसे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जब भी CSS की कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉपर्टीज़ मुख्तलिफ स्टाइल रूल के ज़रिए एक ही एलिमेंट को अप्लाई हो रही हों तो आप ये कैस्केड और जो स्पेसिफिसिटी है इससे आप पता लगा सकते हैं और अपने जो स्टाइल्स हैं उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब अगर आपको कोई टास्क मिले कि ये वाला जो एलिमेंट है आपने
इसका कलर जो है ना वो चेंज करके कुछ और करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जी आपने इसका कलर जो है अब की बार करना है, आपने इसको लेट्स से आपने इसको बैकग्राउंड कलर जो है ना वो इसका करना है ब्लू और टेक्स्ट का कलर करना है वाइट। तो टेक्स्ट का कलर वाइट कर दें और बैकग्राउंड का कलर ब्लू कर दें। तो इनफैक्ट वो मैंने उसको आखिर पे अप्लाई किया है तो वो वैसे भी मतलब ये काम करेगा, लेकिन लेट्स से फॉर सम रीज़न मेरा स्टाइल यहाँ पर है तो मैं चाह रहा हूँ कि ये वैल्यू अप्लाई हों, लेकिन वो अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि आखिर पे ये कदर और स्टाइल मौजूद है। तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू भी 210 है, इसकी भी 210 है। तो हम क्या करेंगे, हम किस तरीके से इसकी वैल्यू बढ़ा के 211 कर सकते हैं। तो आप देखें कि टेक्स्ट येलो जो है ना वो डिव टैग को दिया गया है। तो मैं यहाँ पर कहूँगा जी ऐसा डिव जिसकी आईडी क्या है, लोगो है और उसकी क्लास क्या है, टेक्स्ट येलो। तो इनफैक्ट मैंने गलत जगह पर ये चेंज कर दिए, यहाँ पर चेंज करना था। ओके, तो हालांकि ये स्टाइल जो है ना ये आखिर पे ये भी डिफ़ाइन किया गया है, लेकिन ये वाला रूल अप्लाई होगा क्योंकि इसका जो स्कोर है वो बनेगा, इसमें 2 आईडीज़ हैं और एक टैग है तो और एक क्लास है। तो अब देखें कि वो मुझे एडिटर यहाँ पे बता रहा है कि 211 यानी कि 211 जो है ना इसका वो बनेगा। तो रिफ़्रेश करें तो आपको वही स्टाइल अप्लाई हो रहा है। तो मतलब सम टाइम जब आप देखें कि आप स्टाइल रूल अप्लाई कर रहे हैं नॉर्मली तो वो अप्लाई नहीं हो रहा, तो आपने उसकी स्पेसिफिसिटी कैलकुलेट करनी है और अपने सेलेक्टर्स को इस तरह से मॉडिफाई करना है कि आपकी स्पेसिफिसिटी जो है ना उससे बढ़ जाए। तो इस तरह से आप अपने जो CSS है उसको रीटारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे स्पेसिफिसिटी लेक्चर। इस बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।